हे गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? बहुत लोगों को इसमें देख पा रहा हूँ। मंटू कुमार जी है, पंकज कुमार जी है, निक्कू कुमारी मैम है। ठीक है, देखो जो लोग कैमरे पे आ सकते हो, ठीक है, आप लोग जरूर आइएगा। ठीक है ना, पंकज भाई आ गया, पुष्पेंद्र कुमार जी आ गए। ठीक है, जो भी लोग कैमरे पे आ सकते हो। मैं दिख रहा हूँ क्या? पहले तो बताओ एक बार। निक्की मैम मैं देख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ? एक बार हाय हेलो ऐसे ऐसे हाथ उठा के बता सकते हो, दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ? अच्छा, आई थिंक नहीं दिख रहा हूँ ना। अब तो दिख रहा हूँ ना, बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल, एक बार खान साहब करके बता सकते हो मेरा वॉइस क्लियर है? बिल्कुल वॉइस क्लियर है। एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो गया। रोड से कोई गाड़ी कोई गया है और मेरा वाईफाई का तार तोड़ तोड़ के चला गया है, तो मेरे को फोन के नेटवर्क से ज्वाइन करना पड़ा। तो बीच में अगर कभी भी वॉइस का इशू आए तो मेरे को आप जरूर आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि मैं तुरंत उसका सॉल्यूशन कर पाऊँ। क्योंकि बिना वाईफाई के ज्वाइन कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा तो। जस्ट इस सेकेंड, इसलिए मैं अपने फोन से भी ज्वाइन कर रखा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले मैं अपने आप को स्पॉटलाइट पे डाल लेता हूं ताकि सब लोगों को मैं पहले दिख जाऊं। ठीक है, अब आई थिंक मैं सबको देख पा रहा हूँ, राइट ना? तो देखो, सब लोग वीडियो पे आ सकते हो। इंदर सारे, पंकज सर, मंटू कुमार, कोई जूम यूजर से नाम ज्वाइन कर रखा है, कोई आईपैड के नाम से ज्वाइन कर रखा है। देखो, आप सब लोग अपने नाम से ज्वाइन कर सकते हो और उसमें जाके आप चेंज कर सकते हो। सबको पता है, रीनेम कर सकते हो। सिराज सर आ गया है, सरिता मैम आ गया है। ठीक है, जो भी लोग आ सकते हो। देखो, ये मुश्किल से बता रहा हूँ। देखो, अभी 5:10 हो रहा है और मुश्किल से मुश्किल ये सेशन में करूंगा मैक्सिमम, आपको बताता हूँ, 7:40, सॉरी 5:40 तक, आधा घंटा। क्योंकि देखो कुछ जो होता है ना, कुछ लोगों का फॉलोअप कैसे आपको करना है कि जब वेबिनार कंप्लीट होता है उसके बाद कस्टमर को क्या फॉलोअप करना चाहिए, क्या उनसे पूछना चाहिए, वो सारी चीजों के लिए देखो आज ये सेशन कर रहा हूँ। और ये कोई आपको पता है, हमारा सेशन में सिर्फ बात होती है कि क्या काम की बात करना चाहिए। निक्की कुमारी मैम देख पा रहा हूँ सर के साथ भी ज्वाइन है। बहुत अच्छा लगता है मैम, वेरी ऑनेस्ट कि आप लोग हमेशा साथ में आके ज्वाइन करते हो। ठीक है, और ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो एक बार सबसे एक बार मैं जानना चाहूंगा, आप चैट बॉक्स में एक बार आप बताएंगे सब लोग कि क्या क्या आप लोग चैलेंजेस फेस करते हो। सब लोग ना गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सब लोग क्या? ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके सर, ठीक है। एक बार पहले मेरे को बिल्कुल एक बार बताओ पहले चैट पे कि क्या क्या आप चैलेंजेस फेस करते हो। आपके पास 1 से 2 मिनट है। सब लोग एक बार चैट पे मेरे को बताओ कि आफ्टर वेबिनार आप लोग क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हो। वो क्वेश्चंस एक बार आप मेरे को एक बार चैट पे एक बार पूछो। मुझे लीड्स बहुत ओल्ड मिलते हैं, ये पूजा मैम का ये कहना है। ठीक है मैम, अपने अभी उसका भी दूंगा। अभी क्या चैलेंजेस आ रहा है, ठीक है, इसका भी कर दूंगा। कुछ रेस्पॉन्स नहीं आते आफ्टर वेबिनार। देखो, वेबिनार ज्वाइन करने के बाद क्या यूज करना चाहिए, एक्चुअल में शुरुआत कैसे करें। ओके ठीक है, इंद्रपाल सर, आपको देखो शुरुआत करने के लिए आपको मैंने कई बार बताया था, आपसे तो मिल भी चुका हूँ। टाइम देखो इंपॉर्टेंट है। काम करने के लिए पहले तो समय देना पड़ेगा। इंद्रपाल सर के पास क्या है ना, एक्चुअली उनके पास टाइम ही नहीं है। तो सर देखो, सबसे पहले जो भी लोग यहाँ पे हैं ऑलरेडी, अगर जो लोग ट्रेनिंग, किसी का ट्रेनिंग चल रहा है हो सकता है, कुछ लोग ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं समय ना दे पाऊं, अगर समय निकल के यहाँ पे आ ही ना पाऊं, तो फिर कैसे होगा काम, बताओ। ठीक है, इतना ही सवाल है बस। मेरे पास इतना ज्यादा कुछ सवाल है नहीं। सर वेबिनार के बाद रिस्पॉन्स नहीं आते थे। हाँ बिल्कुल, ये सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अलावा बताओ, इसके अलावा बताओ, इसके अलावा ऐसा क्या क्या चीज आते हैं? वेबिनार अटेंड करने के बाद रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, वेबिनार नहीं उठाने के बाद कॉल नहीं उठाते हैं। ठीक है, मेन यही है। आई थिंक यही होगा, सबका यही होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा है बताइए? क्या समझ नहीं आ रहा है? लीड्स, लीड्स के कम कर सकते हैं। लीड्स को लेके वेबिनार सीन नहीं करते सर, और मैसेज सीन करता। थोड़ा बहुत समझ में आया कि आई थिंक वेबिनार नहीं देखते हैं बट मैसेज सीन करता है, या ऐसा कुछ कहना चाहता हूँ। हम अपने लीड्स ला के काम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो ना। अगर आपके पास कोई है तो आपका पर्सनल चॉइस हो गया ना, देखो बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो देखो हमारा और एक पार्टनर भी है, अगर वो पार्टनर आगे आ जाए, अगर ठीक है, कुछ उनका मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है ना, आपको पता है हम 2 पार्टनर एक साथ करते हैं, अगर वो आ जाए तो बिल्कुल वो भी ज्वाइन कर लेंगे। नहीं तो एक्चुअली वो थोड़ा मेडिकल में फंसी हुई है। तो पहला चीज का देखो आपको आंसर कर देता हूँ कि आफ्टर वेबिनार करना क्या है। देखो, जब भी पहला फर्स्ट कॉल करते हो, चीजों को समझना अच्छी तरह से मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी आप फर्स्ट कॉल करते हो, जो फर्स्ट कॉल करने के करते टाइम
आपको क्या चीज आपको फॉलो करना चाहिए, इस बात को समझो। फर्स्ट कॉल करते टाइम मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, सर आफ्टर वेबिनार कस्टमर कॉल नहीं उठाते भाई, बिल्कुल आ रहा हूं उसी में ललिता जी, ललिता मैम उसी में आ रहा हूं, उसी चीज का आंसर देने के लिए आ रहा हूं कि ऐसा क्या होता है कि आपने मेरा कॉल उठा लिया और कस्टमर आपका कॉल नहीं उठा रहे, कुछ तो बात है ना। कुछ तो बात है कि आपके साथ मेरी भी तो बात हुई थी, आपने भी तो ज्वाइन किया था ललिता मैम, तो कुछ तो बात है उसमें, वही बताने के लिए आया हूँ, ठीक है ना। तो देखो सिंपल बात है, जब भी आप किसी से बात करते हो, फर्स्ट कॉल मैंने क्या बताया, फर्स्ट कॉल होता है देखो आपको थोड़ा सा रैपो बिल्ड करना पड़ता है, रैपो मतलब समझते हो, कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है। अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, अभी रियल एग्जांपल बता रहा हूँ, जस्ट अभी एक मैम से बात करके सेशन में आया हूँ, वो मैम उज्जैन के हैं। मैं तो तुरंत कनेक्ट कर लिया, अरे क्या बात है मैम, आप बाबा की नगरी से हो, मैं तो बाबा की नगरी हर साल आता हूँ, अभी भी जा रहा हूँ अगला महीना, सॉरी आ रहा हूँ, ठीक है। तो कनेक्शन तुरंत वो पहले एक सेकंड के लिए भूल जाता है कि ये कौन, मतलब अननोन पर्सन, तुरंत भूल जाता है कि नहीं यार ये तो फिर, तो दिस इज रैपो बिल्डिंग एंड कस्टमर को प्रोफाइलिंग करना बहुत जरूरी है कि सामने वाला क्या करता है, वो क्यों हमारे साथ आना चाहता है, वो कहता है ना एक लॉजिकल पॉइंट, सॉरी एक इमोशनल पॉइंट और 99 लॉजिकल पॉइंट, एक इमोशनल पॉइंट ढूंढ लो कस्टमर का, वो क्यों आना चाहता है, और उसके रिलेटेड आपको आगे उसको कंटेंट भी शेयर करना है और उसकी बातें भी करना है। वो एक चीज कहता है ना, मेरे पास पीपीटी तो नहीं है, फील फेल फाउंड, तीन एक स्ट्रेटेजी होता है, ठीक है। पहले तो कस्टमर को फील कराओ कि मतलब उसके रिलेटेड जो भी कंटेंट है, तो बहुत लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि सर मेरे को वीडियो शेयर कर दो, सर मेरे पास एक हाउस वाइफ आया है, उनका हाउस वाइफ का वीडियो शेयर कर सकता हूँ, स्टूडेंट का वीडियो शेयर कर सकता हूँ, ये कम्युनिटी में एक्टिव तो रहो, हर रोज कम्युनिटी में वीडियो आता है, उनके रिलेटेड वीडियो उस कस्टमर को शेयर करो, अगर वो फोन नहीं उठा रहा है तो उसके रिलेटेड उसको वीडियो शेयर करो। कभी भी देखो, मैंने पिछले दिन में बताया था ना एग्जाम्पल के थ्रू कि देखो पहली बार एक बार में कोई भी पर्सन आपसे डायरेक्ट पूरा कनेक्ट नहीं होता है, और अगर सेकेंड टाइम आपका कॉल नहीं उठा रहा है उसका मतलब अपने पहले कॉल पे उसके साथ अच्छी तरह से आपने रैपो बिल्ड किया है नहीं, आपको थोड़ा सा रैपो बिल्ड रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा पहले कॉल पे कि वो कस्टमर क्या चाहता है, वो क्यों हमारे साथ आना चाहता है। और अगर आपने देखो 10 लोगों से बात की उसमें से अगर 5 लोग नहीं उठा रहा है, तो मैंने उसका भी आपको उस दिन बताया था क्या करना है। ये अच्छा चीज है कि आप एक अल्टरनेट नंबर यूज कर लिया करो, 2 नंबर आपके पास होना चाहिए, एक काम का नंबर होना चाहिए, आपका पर्सनल नंबर है, इतना काफी है, हर इंसान के पास इतना 2 सिम रहता ही है, ठीक है। तो काम का नंबर से काम तो कर रहे हो, जो लोग कॉल नहीं उठाते, जो कॉल उठा लिया रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं उठा रहे उनको आप पर्सनल नंबर से एक फीडबैक कॉल कर सकते हो, और फीडबैक कॉल करने के बाद क्या पूछ क्या बताना है, तो ये भी सुन लो, चाहे सर हो या मैम हो, कि मैं जैसे कॉल करता हूँ कि मैम मैं आई डिजिटल प्लेनर कंपनी की फीडबैक डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, एज ए फीडबैक के लिए आपको कॉल किया था, एक्चुअली आपने ना इंक्वायरी किया था, और आई थिंक आपने हमारा वेबिनार भी ज्वाइन किया था, बट उसके बाद ना आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैं एज ए फीडबैक जान सकता हूँ आपने हमारा वेबिनार ज्वाइन किया है नहीं किया है। अगर उसने बोला कि हाँ ज्वाइन किया, तो कितना आपको समझ में आया काम के बारे में, कि आपको समझ में आया यहाँ पे काम क्या करना पड़ता है, कैसे आप इनकम कर सकते हो। देखो एक वेबिनार देखने के बाद ना ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होता, बहुत ऐसा लिमिटेड पर्सन होता है जिनको सारी चीजें समझ में आ जाता है तुरंत, सबको नहीं आता है तुरंत, ध्यान रखना, समय लगता है हर किसी को, उनको कॉल पे आपको वो गाइडेंस देना जरूरी होता है। बट पता है क्या होता है, कॉल ना उठाने का तो सिंपल रीजन समझ लेना, कॉल ना उठाने का सिंपल एक रीजन है कि कस्टमर को क्लियरिटी नहीं है, पहली चीज तो, ठीक है। दूसरा चीज उसको ये लगता है कि सामने वाला मेरे को कॉल करते पहले पैसा मांगेगा, ना उठाना देखो 2 चीजें ध्यान रखना, अगर सामने वाले के माइंड भी ये नहीं की तो कि ये पैसा मेरे से मांगे तो भी कॉल उठा लेगा, बात करने में क्या जाता है, या तो उसको क्लियरिटी नहीं है, बोले यार क्या काम होगा मेरे को पता ही नहीं है। जो मैं चैलेंजेस फेस करता हूँ रोज, ध्यान रखना सबसे ज्यादा इसी के ऊपर मैं ध्यान देता हूँ कि सामने वालों को कॉल करके पहले ये पूछता हूँ कि आपको काम समझ में आया है या नहीं आया, बताओ मेरे को। अगर उसने बता दिया कि मेरे को काम समझ में आ गया, फिर मैं दूसरे टॉपिक पे चला जाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट उसको, और देखो काम समझाना कैसे पता है, अगर देखो मैं वेबिनार की बात बात कर रहा हूँ, कॉल उठाना देखो सिंपल चीज हो गया, मैंने आपको बता दिया अल्टरनेट नंबर यूज करो, और जो उठा रहा है उनसे कैसे बात करना है देखो उसके लिए बात कर रहा हूँ। जो कॉल आपको तुरंत उठा रहा है उनसे सिंपल ये चीज क्लियर करना है कि आपको काम समझ में आया या नहीं आया। उनको सिंपल क्लियरिटी कैसे समझाना है कि देखो हमारे यहाँ पे 2 टाइप की काम होता है, एक होता है फ्रीलांसिंग, आप हमारे साथ स्किल सीखो, स्किल सीखने के साथ साथ
ठीक है। अब हमारे साथ काम करो, उसको बोलते हैं एफिलिएट। ठीक है, देखो जब भी आप स्किल सीखेंगे, आपको स्किल सीखने के लिए कम से कम आपके पास 2 महीने से 3 महीने आपको समय चाहिए। बहुत बार ये भी पूछ लेते हैं क्या सर, स्किल में क्या मेरे को सभी सीखना चाहिए? ये बताओ, आप बता रहे हो 48 कोर्सेज है, मेरे को सभी सीखना चाहिए? बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं है। आपको 2 3 4 चीजें, ऐसे आपको चीजें लेना है जिन चीजों को फॉलो करके आपको आगे स्किल डेवलप करना है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो डिजिटल मार्केटिंग पे चाहिए। अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखना है तो वीडियो एडिटिंग पे चाहिए। अगर आपको ग्राफिक पे जाना है ग्राफिक, और कंटेंट क्रिएशन पे जाना है तो कंटेंट क्रिएशन पे चाहिए। ये आपका टोटल एक टोन होना चाहिए। कस्टमर को 10 चीजें मत बताओ। यहाँ पे जितने भी हाउस वाइफ हो, ठीक है, अगर आपने किसी प्रोफेशनल कभी साड़ी की दुकान में गया होगा, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। ये चीज आपने देखी होंगे नहीं देखे होंगे। अगर कोई प्रोफेशनल पर्सन साड़ी की दुकान में बैठे हैं और अगर आपको साड़ी दिखा रहे हैं ना, ध्यान रखना वो 3 डिजाइन दिखाएगा या तो 3 कलर दिखाएगा, उससे ज्यादा वो कभी नहीं दिखाएगा। ध्यान रखना, अगर प्रोफेशनल आप जगह पे जाओगे, ध्यान रखना, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है ये सेल्स का नियम है। अगर किसी कस्टमर को आपने ज्यादा चॉइसेस दे दिए, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो लेगा ही नहीं। ध्यान रखना, वो कंफ्यूजन 100% होगा। तो ज्यादा चॉइसेस का ना, आप कस्टमर को बहुत जल्दी से मत समझाना, सर ये भी है, सर ये भी है, ये भी नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको एक चीज के ऊपर ध्यान देना है कि यहाँ पे काम क्या होता है, ये समझा दो, और यहाँ पे स्किल कैसे वो सीख सकते हैं ये चीजें बता दो। काम समझने का मतलब समझ लो कि काम समझने के बाद उसके पास पैसा कैसे आएगा। अल्टीमेटली हर किसी का पर्पस होता है पैसा कमाना, बट उसके साथ साथ स्किल कैसे सीख सकते हो, देखो वो इंपॉर्टेंट है आपको बताना। कितना लोगों को क्लियर हुआ ये बताना है। क्लियर हुएगा थोड़ा बहुत कि मैंने जो बताया अभी? बताओ मेरे को एक बार चैट में, क्लियर हुआ कितना समझ में आया? समझ में आया? बार चैट पे एक बार बताओ, जो मैंने अभी बताया क्या इसको फॉलो करना आसान है मुश्किल है, बताओ मेरे को ये भी। जी क्लियर है, क्लियर है। ठीक है जी सर, जी सर। इसको फॉलो करना तो आसान है ना, जो मैंने बताया, क्या इतना बहुत मुश्किल चीज तो नहीं बताया? क्लियर है, यस सर सब क्लियर, यस सर सब क्लियर, यस सर यस सर। ठीक है, इतना मुश्किल चीजें तो नहीं बताया ना मैंने? देखिए ऐसा होता है ना बहुत बार कि आपको बहुत मुश्किल चीजें बता दिएगा, आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको ये करना है। मंटू कुमार सर क्लियर तो है ना, इतना कर सकते हो ना? मेरे को थम्स अप करके बता सकते हो क्लियर है इतना? मीना मैम बोल रहे जी सर, इंद्रपाल सर में क्लियर सर। सरिता मैम, सरिता मैम का भी कभी कभार कॉल आता है, मैम पूछते रहते हैं, मैम इतना क्लियर है ना, जो मैंने बता के इतना फॉलो कर सकते हो ना? थम्स अप करके बता दो। यस यस बोले क्लियर है, क्लियर। देखो बिल्कुल यही चीज देखो, अगर फॉलो करोगे ना, देखो आपको ध्यान रखना, मैं एक काम को रिपीट करता हूँ, मैं एक काम को बार बार रिपीट करता हूँ सर। कोई तो बोलते हैं कि आप लोग फंस कि फंसाए गए, थोड़ा सा समझ नहीं पाए, ठीक है। देखो, बोलने वाला ध्यान रखना, दुनिया में बहुत कुछ बोल रहा है। जब एक बार आशुतोष सर की सेशन में भी हमने वो देखा था, आशुतोष सर को बार बार बोल रहा है फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड, ठीक है। तो इसका रिकॉर्डिंग जरूरी है सर। हाँ वो रिकॉर्डिंग तो कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, वो चीज आ गई, ठीक है। ध्यान रखना, अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, और अगर आप अपने आप को बोलते हो, अगर अपने आप को बोलते हो कि मैं कर सकता हूं, तो भैया आप सब कुछ कर लो। अगर दुनिया आपको बोल रहा है ना कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, बट आप अगर अपने आप को बोल दिया ना कि मैं कर सकता हूं, तो ध्यान रखना आप सब कुछ कर सकते हो। और अगर दुनिया आपको बोल रहा है ना कि भैया तू बहुत कुछ कर लेगा, बट अगर अपने आप बोल रहे हो ना कि यार मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आप फेल हो जाओगे। दिस इज प्रूफ एंड दिस इज रियलिटी। अपने आप पे पहले बिलीव रखो कि मेरे को ये काम अगर करना है तो मैं कर सकता हूं। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, पहला पार्ट सबको कंप्लीट हो गया ना? यस सर क्लियर सर सबको ठीक है। आप देखो दूसरा पॉइंट पे आता हूं सर, छोटा पैकेज के लिए कन्विंस हो तो क्या करे? बिल्कुल छोटा पैकेज उनको ज्वाइन कराओ। वो जब देखो, अभी मेरे पास भी ऐसा पर्सन आता है, अभी भी मतलब मेरे पास कनेक्टेड है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। वो सिंपल सिर्फ इसलिए छोटा पैकेज पहले ज्वाइन कर रहा है, ध्यान रखना। वो बोल रहा है कि सर मैं ज्वाइन करके पहले 2 4 दिन ये देखना चाहता हूँ कि आप सपोर्ट कैसे करते हो।
देखो जब वो 2-4 दिन सिस्टम के अंदर आ जाएगा, बिल्कुल उसको ज्वाइन कराओ। वो मैनेजर का सपोर्ट, मैनेजर से जब कनेक्ट करा दोगी, आराम से मैनेजर से बात करा दो, आराम से बड़ा पकड़ कर लेता है। मेरे पास सारे एग्जाम्पल है, मैं सारी चीजें करता हूँ। बिल्कुल पूजा मैम, ये कर सकते हो। ऐसा कोई चीज नहीं है, देखो बड़ा छोटा चीजें, आप तो को चीजों को समझो कि वो ट्रस्ट की बात होता है। कोई भी इंसान अगर पहले आके 27,000 रुपये दे रहा है, तो उसको इतना विश्वास तो हो कि ये फिर 27,000 रुपये दे रहा हूं तो मैं कुछ कमा भी पाऊंगा। हर किसी को होता है ना, देखो ऐसा थोड़ी ना कि मैंने भी जो पैसा दिया, पैसा बड़ा आज तो चलो इतना कमा चुका हूं कि उसके सामने कुछ नहीं है। देखो हमारा पास जितने भी सक्सेस स्टोरी है, ध्यान रखना, आपको एक भी सक्सेस स्टोरी ऐसा नहीं मिलेगा जो प्रो सुप्रीम से काम कर चुके हैं। या तो प्रीमियम, या तो प्रीमियम प्लस। प्रीमियम भी आपको बहुत कम मिलेगा, आपको मिलेगा नहीं फिर भी। एक ही चीज मिलेगा आपको, प्रीमियम प्लस। क्यों? क्योंकि उसमें पर्सनल लेवल पे जो पर्सनल मेंटरशिप दिया जाता है, वो चीजें दिया जाता है, आपको सारे एक्सेस मिलता है सारी चीजों का। कोई एडवांस चीजों का एक्सेस आ जाता है, वो आपको सारे एक्सेस आपको मिल जाता है। वो प्रो या सुप्रीम में आपको वो चीज नहीं मिल पाते। तो कोई भी इंसान जो भी ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल उनको बोल दो, आप बिल्कुल ज्वाइन करके आ जाओ, ठीक है। उसके बाद वो मैनेजर कनेक्ट करके, मैनेजर का काम होता है वो, आप तुम्हें इतना बोलूंगा, आप ज्वाइन कराने के बाद मैनेजर को बोल देना, वो खुद खुद ही अपडेट करा देगा। इतना आपको बोल देता हूँ। मैं खुद इस चीज को कर चुका हूँ पूरा चीज, ठीक है। इसके बाद देखो सिंपल सी बात है, जैसे आप उनसे बात किया, उसके बाद कस्टमर को थोड़ा समय देना, ध्यान रखना। जो भी ध्यान रखना, एक आपको हिडन ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा फॉलोअप, वो कहता है ना कि डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है, ध्यान रखना। इनडायरेक्ट फॉलोअप सबसे ज्यादा काम करता है। इनडायरेक्ट फॉलोअप क्या होता है? इनडायरेक्ट फॉलोअर का मतलब होता है, आपने कस्टमर को समझ लिया कि ये जॉब करता है। और देखना कम्युनिटी में ना बहुत सारा वीडियो आता है, कोई बंदा जॉब किया है, 10 साल किया है, 5 साल किया है, ठीक है ना। कभी कभार ना बहुत बार ऐसा होता है, ध्यान रखना, ये कम करना। कभी कभार अगर करो तो ठीक है। कोई पर्सन जॉब करता है, वो मेल पर्सन है, आप उसको हाउस वाइफ की वीडियो शेयर कर दो। अरे उसको वो रिलेट कैसे करेगा? आप उसको हाउस वाइफ की वीडियो शेयर कर दो। अगर वो जॉब करता है तो उसको जॉब का मतलब पर्सन का शेयर करो। और खास करके जब कस्टमर से, आप पता नहीं कितने लोग पूछते हो, नहीं पूछते हो, कस्टमर को पूछते हो वो कहाँ से हैं। अगर सब लोग के पास डायरी है, मैं 3-4 पॉइंट बता रहा हूँ, नोट कर लो एक बार। जितने लोग डायरी लेके बैठे हो, एक बार नोट कर लो, 4 पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आप कस्टमर से बात कर रहे हो, तो सबसे पहले कस्टमर का नाम आपको जानना जरूरी है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कस्टमर कहाँ से बिलोंग करते हैं वो जानना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कस्टमर है कहाँ से है। कभी कभार ऐसा भी होता है, कस्टमर बिहार से बिलोंग कर रहा है, बेंगलोर में रह रहा है, ठीक है। मुंबई से बिलोंग करता है, दिल्ली में रह रहा है, वो भी पूछा करो। अगर वो कस्टमर सामने से बताए, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया दूसरा चीज कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। तीसरा चीज, वो प्रोफेशनली क्या करता है, क्या काम करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, क्या चीज करता है, ये पूछना आपको जरूरी है। और कितने टाइम से कर रहा है, ये भी पूछना जरूरी है, ध्यान रखना। ये तीनों चीजें। उसके साथ आपको लास्ट में और एक क्या पूछना है कि सर अब आप हमारे साथ अगर आप आना चाहते हो, अब ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो, चौथा पॉइंट आपका ये होगा कि सर आप क्या पर्पज से आना चाहते हो, मैम आप किस पर्पज से आना चाहते हो। उस पर्पज के ऊपर पांचवा पॉइंट ये है कि दो चार बातें करें। अगर वो सीखने के लिए आना चाहता है, ठीक है, उसके सीखने के लिए पूछो कि सर आप सीखने के लिए क्या सीखना पसंद करते हो। कोई बोलता है कि मेरे को एडिटिंग पसंद है, कोई बोलता है कंटेंट क्रिएशन पसंद है, कोई बोलता है कि मेरे को अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया क्या चीज है। उस पॉइंट के ऊपर आपको दो चार बातें करना है। अगर वो कमाने के लिए आना चाहते हो, तो थोड़ा सा उसको बता दो, देखो हम एफिलिएट वर्किंग देता है, 2 से 3 घंटा आपको काम करना पड़ेगा उसमें। उसके साथ साथ, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, अगर आप फ्रीलांसिंग सीखते हो तो 3-4 महीने बाद आप इनकम कर सकते हो। ये 4 पॉइंट कितने लोग, मेरे को अगर चैट पे बताओ, पहले एक सेकंड में पहले जानना चाहूंगा, कितने लोग जितने मैंने बताया ये चीज पूछते हो कस्टमर से, मेरे को बताओ एक बार। कितने लोग पूछते हो कस्टमर से, सर अपना नंबर सेंड कर दीजिए। मीना जी मेरे नंबर मांग दो। अच्छा, आप आई थिंक गोविंद जी के साथ कनेक्टेड हो इसलिए पूछ रहे हो ना। बिल्कुल मैम, मिल जाएगा, कोई बात नहीं, गोविंद जी को बोल दीजिएगा, मेरा नंबर आपको दे देंगे, ठीक है ना। रंजना आदम मैम बोल रहे हैं कि मंटू कुमार जी, मंटू मी क्या लिख रहे हो आप लोग? हम्म, पुष्पेंद्र कुमार की, मैं पूछता हूँ, ओके आप पूछते हो, कितने लोग पूछते हो, ध्यान रखना, देखो ईमानदारी से बताना। अगर काम में ध्यान रखना, मैं हर बार बोलता हूँ, देखो गाड़ी के 4 पहिया होता है, 4 पहिए में से एक पहिया में, मतलब हवा कम भी है ना, पंचर की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ मैं भी सारी डिटेल्स लेता हूँ। नेहा जी बोल रहा है, स्टार जी बोल रहे हैं, जी सर पूछते हैं, बिल्कुल। देखो प्रोफाइलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने प्रोफाइलिंग में मिस कर दिया, आगे क्या पूछोगे बताओ। कस्टमर जब वेबिनार भी ज्वाइन भी कर लिया, कस्टमर का पेन पॉइंट क्या होता है, ये सर, ठीक है।
देखो, चार पहिए में से अगर एक पहिया थोड़ा सा हवा भी कम रहता है ना, ध्यान रखना गाड़ी भागती नहीं है। मैं हवा कम की बात कर रहा हूँ, अगर पंचर है तब तो गया। तो वही चीज है कि पहले देखो अपने काम को एनालाइज करना। और काम को एनालाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, अगला सेशन में ये भी पूछूंगा, ध्यान रखना कि कितने लोग इस चीजों को फॉलो करते हो। जो भी कॉल करते हो, नोट कर लो ठीक से, जो भी कॉल करते हो उसका रिपोर्टिंग करना है आपको, जो कस्टमर से बात हो रहा है। वाइफ रेडी बट हस्बैंड एग्री नहीं होता है, ये नॉर्मल प्रॉब्लम है हमारे पास। मेरे पास ऐसे बहुत सारे हाउस वाइफ है, ठीक है, ये मैचिंग स्टेशन में बैठे होंगे जिनका हस्बैंड ने मना किया, बाद उन्होंने फिर भी ज्वाइन किया। दैट इज नॉट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन उस हाउस वाइफ को समझ में आ जाएगा कि नहीं मैं यस है, बिना हस्बैंड को बिना बताए, उनको शेयर कर दो ना वो वीडियो, जिन्होंने हस्बैंड को बिना बताए हमारे साथ काम कर रहे हैं। आपको बिना पूछे आपका सवाल का आंसर उनको मिल जाएगा, उनको क्या करना चाहिए। हर सवाल का आंसर आप कॉल पे देने की जरूरत नहीं है। सर लोग बोलते हैं कि पैसा, पैसा की, एक सेकंड देख लेता हूँ। सर लोग बोलते हैं पैसा जुड़े लेते हैं, मतलब पैसा जोड़ लेते हैं फिर ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल, देखो हर देखो, ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना, ऑब्जेक्शन को किल करना, ठीक है। ऑब्जेक्शन देखो, पैसा जुड़ जाए ऐसा कौन सा इंसान है पैसा जुड़ के कुछ कर पाए बताओ। आज मेरे पास कोई आके अगर पूछते हैं, उस सवाल में भी आपका आऊंगा, पहले उसको कंप्लीट कर लेता हूँ जो मैंने अभी आपको बताया। अपना कॉल का आपको रिकॉर्डिंग करना है। कॉल को रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको जो लगता है कि चार पांच सात कस्टमर से आपने बात की है, उसमें से जो आपको लगता है कि ये दो तीन कस्टमर से मैंने बहुत अच्छी तरह से बात किया आज, उन दोनों तीनों की रिकॉर्डिंग कान में ईयरबड्स या हेडफोन लगा के आपको सुनना है। और खास करके सुनने का अगर अच्छा टाइम बोलूं, या तो फ्री टाइम कभी भी सुन लो, नहीं तो रात को सोने से पहले। अगर किसी ने तीनों के तीनों लोगों से, मतलब तीन अच्छा कस्टमर का रिकॉर्डिंग या दो या चार जो भी है, अगर आपने सबका रिकॉर्डिंग सुन लिया, फिर मैं मान जाऊंगा कि हाँ से आपने अच्छा कॉल किया। अगर आपने अच्छा कॉल किया तब तो सुन लोगे, अगर आपने अच्छा कॉल नहीं किया तो सुन ही नहीं पाओगे पूरा कॉल। बोलोगे मैं क्या बोल रहा हूँ कस्टमर। काम कहाँ पे गलती कर रहे हो देखो, ये मैं भी नहीं बता पाऊंगा जब तक आप उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनोगे नहीं, आप ध्यान रखना। पंकज भाई नोट कर लेना इस पॉइंट को, बहुत अच्छी पॉइंट है, ध्यान रखना जो बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल पॉइंट में आपको बताना, मेरे सेशन में आपको जो मैं करता हूँ डेली वो बता रहा हूँ। आपको वो ऑडियो नोट आपको सुनना है कि आपने कस्टमर के साथ क्या बात किया। सर कस्टमर बोलते हैं कि क्या काम है, सैलरी कितने हैं, आपको कितने मिलते हैं। सिंपल सी बात है मैम, आपको पता है कमीशन है, सैलरी तो है नहीं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए चैट को बंद करता हूँ एक बार, ठीक है, दोबारा आपके फिर से सवाल ले लूंगा। पहले चीज तो देखो, हमारे यहाँ पे सैलरी तो है नहीं, कमीशन है। पहले मेरे को पॉइंट को कंप्लीट करना, तो नहीं तो फिर मैं बार बार दूसरे पॉइंट पे चला जाऊंगा फिर। तो ये आज दो चीज बताया, ध्यान रखना। पहला फॉलोअप के बारे में बताया, आफ्टर वेबिनार क्या करना है। दूसरा चीज मैंने क्या बताया कि आपको क्या क्या चीजें पूछना है। और तीसरा चीज मैंने क्या बताया कि उस कॉल का रिकॉर्डिंग करना है और उस कॉल को सुनना है। अगर आप अपने काम को, वो कहते हैं ना, अगर आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो काम को, अगर उसको मेजर नहीं कर सकते हो, उसको कभी ग्रोथ पे लेके नहीं जा सकते हो। जैसे मैं हर महीने काम करता हूँ, क्या लगता है मैं इतना अच्छा ग्रोथ पे ऐसे आ गया हूँ। आज महीने का 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए ऐसे कमा लेता हूँ, 3 लाख रुपए ऐसे आ जाता है। किसी को देख लेना कैसे आता है पैसा। सुबह आईटीपी का नाम लेके उठ जाता हूँ, और रात को आईटीपी का नाम लेके सो जाता हूँ। ये मेरा दिनचर्या है। चाहे दिन में 4 घंटा 6 घंटा 6 घंटा काम करूं, बट पूरा दिन दिमाग में एक ही चीज रहता है, आईटीपी। देखो लगाना पड़ता है यार, जान लगाना पड़ता है। लोग 50 कमाने के लिए क्या क्या करते हैं ये देख लो। मैं तो 50 नहीं, एक नहीं, दो नहीं, 3 लाख कमा रहा हूँ। तो आपको दिमाग में, वो कहते हैं ना, ब्लड में आपका होना चाहिए, वो खून में आपका होना चाहिए। ब्लड में, वो कहता है ना कि किसने, एग्जाम्पल मैं भूल गया था, ठीक है ना, बोला मेरा ब्लड में वही नाम है। समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूं मैं। तो वो चीज होना आपके, देखो जो चीज तो ये पे है, ध्यान रखना। जो ये पे है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, जेन्युइन लेकिन होता है। और मैं करके देख चुका हूं, आप मेरे को किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे को कोई भी आके बोलते कि भैया तू नहीं कर सकता, मैंने बोला ठीक है बेटा मैं कर लूंगा, मेरे को पता है। अपने आप पे, और वो तो कॉन्फिडेंस छोटा छोटा, मैं हर किसी को बोलता हूँ कि छोटा छोटा गोल बनाओ, छोटा छोटा अचीव करो। और जो चीजें मैं बोलता हूँ उनको फॉलो करो। देखो आप कितने भी ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो, कितने भी चीजें मेरे से देख लो, कितनी भी चीजें मेरे से सुन लो, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, अगर जब तक आप उस चीज को फॉलो नहीं करोगे, तब तक देखो नहीं कर सकते। आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सबसे मुश्किल काम होता है इम्प्लीमेंट करना, दर्द होगा,
पेन होगा। बट जिस दिन अच्छा पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, जिनके पास भी आ रहा है, ये भी मीटिंग में बैठोगे बहुत लोग अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है। जिनके जेब में अच्छा पैसा आ रहा है, देखो उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जब जेब में पैसा आता है ना, वो कहता है ना कि सबसे अच्छा वो ही है जो पैसा, खन 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 की, वो कहते हैं ना खन 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 की आवाज आना चाहिए अकाउंट में, तब अच्छा लगता है। हर बुधवार को जैसे पेमेंट आता है, जैसे आज भी आया है, ठीक है ना। हर बुधवार को अच्छा लगता है अगर खन 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 करके पेमेंट आता है क्या नहीं मंटू कुमार जी? बताओ पंकज भाई, अच्छा लगता है ना जब हर बुधवार को पैसा आता है? तो देखो उसके लिए देखो सिंपल बात है, देखो आपको उन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। उन चीजों को आपको हमेशा उन चीजों को सीखना पड़ेगा और उसमें आपको काम करना पड़ेगा। बताओ कितना क्लियर हुआ? क्या फॉलो कर लोगे हर कोई? बताओ मेरे को पहले, जो मैंने अभी तीन चीज बताया, मैंने तीन ही बताया, फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। पहला बताया मैंने, क्या बताया पहला पॉइंट? कस्टमर को फॉलो कैसे करना है, दूसरे नंबर से कॉल करना है अगर नहीं उठा रहा है, और नहीं अगर उसके बाद क्या बात करनी है वो तक मैंने बता दिया। दूसरा चीज कस्टमर का क्या क्या पूछना है ये। तीसरा चीज खुद का कॉल रिकॉर्डिंग, जो कस्टमर से बात करो उसको रात को सुनना है, या तो जो फ्री टाइम रहता है उस टाइम आपको सुनना है। क्या ये तीनों चीज क्लियर है? अगर क्लियर है तो तीन तीन करके टाइप करो एक बार, यस सर यस सर। थ्री टाइप कर दो अगर तीनों क्लियर है तो। थ्री टाइप कर दो। थ्री। पूजा मैम बोल रहा है थ्री थ्री थ्री। ठीक है, थ्री टाइप कर दो। तीनों चीज बिल्कुल यस यस। इसराज जी पूछ रहे हैं तीन तीन। ज्योति बेहरा मैम बोल रहे हैं तीन, यस यस तीन, यस तीन। सुनील कुमार जी बोल रहे हैं, मीना मैम बोल रहे हैं, नेहा मैम बोल रहा है, निकू कुमारी मैम बोल रहा है, ललिता जी बोल रहा है, लल्लू कुमार कंडू जी बोल रहा है, बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट इतना दर 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 करके नाम आ रहा है। ठीक है, नौरत भाई बोल रहा है, ललपत सर बोल रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो ऐसा मैं कोई काम नहीं करता हूँ। बहुत बार लोग पूछ लेते हैं सर आप ऐसा क्या करते हो कि इतना पैसा कमा लेते हो? सिंपल बोलता हूँ कि मैं डिसिप्लिन बंदा हूँ। ऐसा कितने दिन होता है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आज एक पर्सनल चीजें बताता हूँ। ऐसा पैसा कमाने के बाद भी ऐसा कितनी बार ऐसा होता है कि यार आज तो यार छोड़ दे यार, आज क्या यार, आज तो नहीं करूंगा काम, छोड़। ठीक है। पर वो कहता है ना कि एक बार आपको मन के मार के चलना पड़ता है, ध्यान रखना। जिसने भी मन के मुताबिक काम किया ना, आप ध्यान देके देखना वो अपनी जगह पे ही है। मन हमेशा आपको बोलेगा कि यार कोई दिक्कत नहीं यार, एक दिन बाहर जाके गोलगप्पा खाएगा तो क्या हो जाएगा। मेरा दोस्त भी बोलता है कभी कभार, जाता हूँ सामने घूमने के लिए, बोलता है यार भाई तो क्या है यार, एक दिन तो खाएंगे यार बीच में। बोला यार क्या करूँ यार, एक दिन। ठीक है। लड़के के लिए तो मुश्किल, मतलब लड़की को लोगों के लिए तो मुश्किल है, ठीक है ना। जितने ये पे फीमेल लोग बैठे होंगे, मैम निक्कू मैम है, सरिता मैम है, उनके आप लोगों के लिए तो दिक्कत है मैम, ठीक है ना। आप लोग गोलगप्पा को, ठीक है, ललिता मैम है, ठीक है। मैम हमें पता है, तो आप लोगों के लिए मुश्किल है उसको मैनेज करना। बोले नहीं सर वो तो चाहिए कैसे भी हो, ठीक है ना। बट वो चीज है, देखो डिसिप्लिन होता है। कौन चाहता है बताओ, जितने भी लोग आई थिंक ये पे अगर कोई होगा जिम जाते हो, ठीक है ना। जैसे मैं जिम जाता हूँ, सही बताऊं अभी भी हाथ में इतना पेन हो रहा है, इन सब जगह पे इतना पेन हो रहा है। ठीक है। मैं कुछ लिखने भी जा रहा हूँ ना तो ठीक से लिख नहीं पा रहा हूं। आप सोचो इतना पेन हो रहा है, कौन चाहता है बताओ? बहुत बार ऐसा होता है सुबह उठा नहीं जाता है, इतना ज्यादा वर्कआउट हो जाता है। बट वो पता है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर मैं जिम नहीं जाता हूँ सुबह और आके काम पे बैठता हूँ, मैं, मेरे को पता नहीं बॉडी में एक अलग सा फील ही नहीं आता है काम करने का, एक एनर्जी जो होता है ना। क्योंकि मैं देखो लंच करता हूँ सीधा, मैं सुबह ब्रेकफास्ट में मैं अपना जो भी प्रोटीन शेक वगैरह होता है वो सारी चीज लेता हूँ। ठीक है। मैं सुबह कोई कार्ब्स नहीं लेता हूँ, अपने अंकित सर की उसमें भी देखा हूँ, जो भी जिम वाला बंदा होता है लगभग वो सुबह कार्ब्स नहीं लेता है। कार्ब्स मतलब होता है रोटी चावल ये सारी चीजें, मैं सुबह कभी नहीं खाता हूँ। सीधा दोपहर को जितना लेना चाहिए। ठीक है। सुबह शेक बनाया, जो भी अलग अलग चीजों का थोड़ा सा प्रोटीन वगैरह वो चीज लिया, उससे काम चल जाता है 1 बजे तक। उससे जो बॉडी का जो एनर्जी आता है ना, ध्यान रखना। और ध्यान रखना, मैं हर किसी को आप किसी भी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखेंगे ना, उसमें आपको एक चीज सुनने को मिल जाएगा, कुछ पर्सनल बातें बता रहा हूँ, शायद आपको काम आ जाएगा, ठीक है ना। काम की बातें देखो, जितना 3 पॉइंट था मैंने बता दिया आपको। और इसके साथ ये आपको ऐड करना इसलिए जरूरी है, देखो काम तभी हो पाएगा देखो अगर आप मेंटली फिट हो, एंड देखो आप फिजिकली अगर फिट हो। अगर ये दोनों चीज का फिट हो तब जाके तो अच्छा काम करोगे, सिंपल सी बात है। मेरे से 12 घंटा नहीं 14 घंटा काम करा के देख लो, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। मेरे को 14 घंटा काम करके दिखा लो, 16 घंटा काम करके दिखा लो, अगर मैं आपको बोल दिया ना कि चलो यार आप नहीं करूंगा। नशा जानते हो ना, नशा हर कोई नशा करता है। कोई गुटखा का नशा करता है, कोई सिगरेट का, कोई दारू का, कोई ड्रग्स का, ठीक है। ऑनेस्टली बताओ काम का नशा हो गया मेरे को। मेरे को बहुत बार कोई ना कोई बोल देता है अरे भाई कभी समय निकल के हमें भी मिल लिया कर। मतलब कोई बात नहीं यार, मिल लूंगा यार। मेरे को याद ही नहीं रहता कि यार किसी से मेरे को मिलना है, ऐसा ही बताओ।
तो अपने मेंटल हेल्थ पे, जितने भी लोग यहाँ पे हों, देखो काम करने से पहले, अभी जैसे उसमें गए थे ना हम, बूट कैंप में, सब लोगों को पता होगा, आशुतोष सर ने इस पॉइंट को उसमें कहा, हर कोई लीडर क्यों बोलते हैं बताओ, पैसा कमाने की तो बात आती है, बट पैसा कमाने के साथ साथ हर कोई क्यों बोलता है कि अपना मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे काम करो। आशुतोष सर ने उसने भी बताया कि भैया अगर आप 2 साल में, ये 3 साल का उन्होंने गोल बनाया कि 3 साल में 2 करोड़ रुपए कमाना है, 3 साल के अंदर 2 करोड़ रुपया। तो बोल रहा भैया ये पैसा तब आएगा जब पहले आप मेंटली एंड फिजिकली फिट हो। ध्यान रखना, काम करने के लिए आपका, काम करने का इंजन क्या है, अपना बॉडी है। अब सोचो ना, अगर किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास बाइक है, किसी के पास कार है, आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल की जगह एक दिन पानी डाल लोगे बताओ? कोई ऐसा पर्सन हो, गाड़ी की पेट्रोल की जगह एक्टिवा में, गाड़ी में, बाइक में, पंकज भाई डलवा लोगे क्या पेट्रोल की जगह पानी? नहीं डल पाओगे। ठीक है, मंटू भाई डलवाओगे अपने बाइक में पेट्रोल की जगह पानी एक दिन डलवा लोगे, साफ पानी वो भी, अरे बिस्लरी वाला, बिल्कुल जो बिस्लरी आता है बिल्कुल क्लीन, वो डलवा लोगे? और आप सोच के देखो एक बार, आप दिन में अपने बॉडी में क्या क्या डालते हो, एक बार देख लेना सोच के, रात को सोते सोने से पहले क्या क्या डालते हो अपने बॉडी में। वो दिख नहीं रहा है, बस ये चीजें अंदर जाके क्या कर रहा है। कभी कभार होता है ना, हम आम का पेड़, मतलब वो कहते हैं ना, खजूर का पेड़ लगा के आम का अपेक्षा करते हैं कि यार खजूर के पेड़ में आम आ जाए, भैया कभी नहीं आता है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? जो चीज करोगी, जो चीज सीखोगी, जो चीज खाओगी, वही चीज, वो कहते हैं ना, जैसा पियोगी पानी ऐसा होगा बानी। तो जो चीज करोगी उसका रिटर्न आपको मिलेगा। और सबसे पहले मैं हर किसी को बोलता हूं, सुबह जब भी आप उठते हो, पहले अपने आप को शीशे में देख लिएगा, क्या आप जो कल थे, जो आज उससे बेहतर हो? और जैसे मेरा एक फ्रेंड भी है, जो मतलब मेडिकल में ही है, ठीक है, मतलब फ्रेंड बने हैं, ऐसा तो नहीं मेडिकल वाला फ्रेंड है, बट उसके बाद जब भी जाता हूँ ना, मैं तो कुछ और कुछ लेने के लिए जाता हूँ, इलेक्ट्रॉन लेके जाता हूँ, लेने के लिए जाता हूँ, अलग अलग चीजें लेने के लिए जाता हूँ। बोलते हैं यार भाई, तो एक बात तो अच्छा है तेरा यार, तो बीमार नहीं पड़ता है। मैंने बोला यार बीमार, वो सिंपल बोलता है, मैं बोला यार पता नहीं पड़ता हूँ, नहीं पड़ता हूँ, बोलता है कि छोटी मोटी बीमारी से तो तू यूं ले लेता है, तो जिम जाते जितना तो वहाँ पे दर्द मिलता है ना, बीमारी में तो उससे आधा भी नहीं मिलता है। अगर कोई बीमार है, कोई सर दर्द हो रहा है आपको, कोई नॉर्मल चीजें हो रहा है आपको, ऑनेस्टली बताओ, उसमें जितना आपको दर्द होता है, पेन होता है ना, उससे आधा, मतलब उतना उस जिम से आधा पेन होता है, समझ लो। अब समझ लो एक बार, जिम वो पर्सन जाता है, ध्यान रखना, जिसको अपने आप को तकलीफ देना है। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जो भी पर्सन, आप किसी को पूछ के देख लो, आप सोच नहीं सकते हो कि कितना दर्द सहना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है कि एक बंदा जिम जाता है, 6 दिन जाता है, 7 दिन जाता है, 10 दिन जाता है, उसके बाद जिम जाना भूल जाता है? क्यों होता है ऐसा? कितने परसेंट ऐसा है कि डेली जिम जाता है सालों से, जैसे मैं लगभग 2 साल से हो गया, 2 साल लगभग हो गया मेरे को जिम जाते हुए। आपको दर्द को झेलना पड़ेगा, और अगर अगर आपने एक बार जिम में अपने दर्द को झेल लिया ना, वो ही चीज आप अपना काम में कर लो, वो ही चीज आपका काम में आ जाएगा। कैसा लगा एक बार बताओ अभी तक? कैसा लगा, क्या क्या चीज समझ में आया, कैसा लगा बताओ एक बार, अच्छा लगा? कैसा लगा बताओ मेरे को, बताना पड़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बेस्ट। मैं, मेरा नाम देख लो, मेरे, मैं हूं प्रशनजीत बर्मन। मेरा नाम है प्रशनजीत बर्मन, सब लोग मेरे को जीत के नाम से जानते हैं, मेरे को कोई पूछ रहा है। अच्छा अच्छा, हमारा गोविंद जी भी आ गया है, चलो ठीक है। मेरे तो सेशन लगभग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलो गोविंद जी सर आ गए हैं, तो गोविंद सर एक बार, आप एक बार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गोविंद सर को एक बार को होस्ट का राइट दे देता हूँ, गोविंद सर पहले स्पॉट लाइट पे डाल देता हूँ गोविंद सर को, फिर एक बार गोविंद सर को दे देता हूँ को होस्ट। गोविंद सर, मोस्ट वेलकम टू आवर आई डिजिटल फैमिली। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आज क्या है, मैं थोड़ा सा इमरजेंसी केस में फंसा हुआ था। सो सॉरी आप सभी, अगर कोई लग रहा होगा कि सर आए नहीं, गोविंद सर आए नहीं, ऐसा कोई। बट एक्चुअली क्या है, मैं इमरजेंसी केस में फंसा हुआ था, इसलिए मैं ऑडियंस के बीच में, आप सभी के बीच में एक छोटा सा मैसेज देने के लिए आया था कि नेक्स्ट टाइम पे आऊंगा ना, तो बिल्कुल फ्री होके आऊंगा, क्योंकि अभी क्या है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी, तो इसलिए फिर मैं कहीं ना कहीं बिजी हूँ, और अभी भी मैं बिजी हूँ, मतलब मुश्किल से 5 मिनट के बाद में मैं वापस निकल जाऊंगा।
तो कहीं ना कहीं बिजी हूँ। तो मैंने प्रसेनजीत बर्मन को बोल दिया था, मैंने कहा आज होस्ट आप ही देखना, और जो भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कॉल कर देना या मैसेज कर देना, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। बाकी कैसा लगा आपको मीटिंग, एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा एक बार मीटिंग, समझा है आपको फॉलोअप के बारे में, कैसा लगा आपको सेशन, एक बार चैट बॉक्स पे बता दीजिएगा मुझे प्लीज। वेरी गुड, वेरी नाइस 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 नाइस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए कोई ना, दादा आपका सेशन कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल, आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी, चलिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत बढ़िया। लगभग चीजें हो गया है, ठीक है। ठीक है ना। आज और कुछ प्रसेनजीत बाकी सर, है सर? प्रसेनजीत जी सर, मैं मीटिंग से वाइंड अप होता हूँ, और भी कोई हम्म। पर्सनली मेरे से मैसेज पे या कॉल पे बात करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। बिल्कुल कल, बिल्कुल, आज आज एक्चुअली नहीं, आज तो मैंने मैं कहीं सबको ना कहीं बता बिजी दिया था। हूँ। सबको जी मैंने बता। बता दिया था कि गोविंद सर आज कुछ अपने पर्सनल मेडिकल में इशू है, तो इसलिए ठीक है। फिर भी आपने आया गोविंद सर, बहुत बहुत आपके धन्यवाद, ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन में थैंक यू आपको सो और मच। इन्वाइट करेंगे। और थैंक थोड़ा यू। सा ज्यादा नहीं, 5-7 मिनट के समय के बाद मैं फिर इस मीडियम को बैंड अप कर दूंगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू थैंक यू गोविंद सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो देखो, सिंपल सी बात है, देखो ये देखो एक लीडर का कमिटमेंट होता है, ध्यान रखना। बोले कि मैं 2 मिनट के लिए होगा तो आऊंगा, ध्यान रखना, क्योंकि वेरी नाइस, क्योंकि सिंपल सी बात होता है, देखो आप ध्यान रखना, आप इस चीज को आगे जाके, आप जो लोग नहीं आए हो आपको पता, आप मतलब आप लोग को इतना पता नहीं होगा। जब भी आप एक लीडर बनते हो, ध्यान रखना, आपको ना बहुत सारा चीजें आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपका पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ का बहुत अलग रखना पड़ता है। मैं बहुत बार कर चुका हूँ, ठीक है। हर बार वो चीज नहीं होता कि ऐसा मान लो कि आज मैंने आपको बोल दिया कि मीटिंग करना है, अब तो हमने दोनों ने साथ में कर दिया मीटिंग करना है। अब देखो, अगर कोई पर्सन नहीं आ पा रहा है या मैं नहीं आ पा रहा हूँ, ठीक है ना, या हो सकता है मेरे को कुछ ना कुछ, मेरे को भी दिक्कत है, बट फिर भी देखो मेरा वाईफाई खराब हो गया बीच में, आप सोचो एक बार उतना टाइम के अंदर। बट मेरे को करना है, चाहे कैसे भी अरेंज करके, मेरे को फोन की नेटवर्क कोई दिक्कत ना हो। बट कम से कम अच्छा है कि कोई दिक्कत नहीं है, बट होता नहीं है सिटी के अंदर, इतना चीज होता नहीं है, ठीक है ना। चीजों को फॉलो करते रहो, ठीक है ना। अब मैं और एक चीज करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको समय निकल के, आपको मेरे इंस्टाग्राम के अंदर एंड मेरे यूट्यूब के अंदर, ठीक है ना, आगे आपको वो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। चाहो तो आई थिंक मैं चैट पे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको शेयर कर दिया है। मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो आपको बहुत काम आएगा, छोटा छोटा वीडियो पे आपको फॉलो करना है, ठीक है। कुछ सेल्स की स्ट्रेटेजी हो गया है, कैसे क्लोजिंग करना है, छोटा छोटा टॉपिक के ऊपर काम करूंगा आगे। लगभग इस महीने की एंड तक आपको वो दिखने लग जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ एक दो कंटेंट ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, आपको उन चीजों को फॉलो करना है। आईडीपी के बारे में बहुत सारी चीजें मैं इंस्टाग्राम में, तो आगे बहुत कुछ करने वाला हूँ, ध्यान रखना। आपको सिर्फ उन चीजों को सीखना है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको सीख के उनको फॉलो करना है। आप एक अच्छी जगह पे पहुंच जाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। अगर कोई मेरा इंस्टाग्राम को नहीं जानते हो, मैं आपको दोबारा आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ आई थिंक इसमें, और फिर भी दोबारा मैं इसमें आपको शेयर कर देता हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर लीजिएगा। उसमें मैं अच्छा अच्छा कंटेंट आपको शेयर करने वाला हूँ, एक बार चैट पे चेक कर लो, ठीक है, मैंने आपको शेयर कर दिया है। कोई भी चीज मैं आपको धीरे धीरे उसमें आपको अपडेट करने वाला हूँ, सारी चीजें जो भी इंस्टाग्राम पे अभी नहीं हो, ठीक है। आप उसमें कनेक्ट हो जाइएगा, लगभग लोग मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं, मेरे को पता ही है, ठीक है ना, लगभग लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। नेक्स्ट सेशन के अंदर आई थिंक मेन बात करेंगे क्लोजिंग के ऊपर एक, ठीक है ना। वो भी बहुत जल्दी कर लूंगा, आज समझ लो कि हो सकता है कि संडे को कर लूँ, नहीं तो मंडे को कर लूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन पे बात करेंगे कि क्लोजिंग कैसे करना है, और क्लोजिंग के ऊपर ऐसे क्या टेक्निक है। बट एक शर्त है, अब देखो हर महीने में इतने बार सेशन देता हूं, एक शर्त है कि मेरा सेशन आपको कैसा लगा, और आज आपको सेशन में क्या क्या सीखने को मिला, उसको उसका एक फीडबैक वीडियो चाहिए। जो भी पर्सन है, कुछ ही नहीं है, सामने फ्रंट कैमरा ओपन करो, बताओ मेरा नाम ये है, मैं सर के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है, इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, आज ये सेशन उन्होंने दिया, आज ये चीज अच्छा लगा, ठीक है, क्या क्या चीज अच्छा लगा, जो चीज है वो बताना है, ठीक है। और जिनका फीडबैक वीडियो आएगा, ठीक है, ध्यान रखना अगला सेशन का लिंक उनको ही मिलेगा, अगर क्लोजिंग सीखना है तो। अगर कुछ आपको इतने सारी चीजें दे रहा हूं तो कुछ बनता है, ठीक है। जो लोग फीडबैक वीडियो भेजेंगे, ध्यान रखना, उनको ही अगला सेशन का लिंक मिलेगा, कम्युनिटी के अंदर लिंक नहीं आएगा, ध्यान रखना इस बात को। पंकज कुमार सर बोल रहे हैं, ओके सर, ओके सर, वेरी नाइस, वेल डन सर, शीतल वैशाली अम्र, बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक फीडबैक वीडियो भेजना है, जो भी फीडबैक वीडियो भेजेंगे, ध्यान रखना आपके पास आज समय है, आज बना लो, शाम नंबर सबके पास है मेरे पास, ठीक है ना। आपको चाहे भेजना है, उसके बाद जिन जिन का भेजेंगे तो मैं लिस्ट बनाऊंगा, आपको पता है इन चीजों में मैं बहुत माहिर हूँ, मेरे को डेटा मैनेज करना बहुत अच्छी तरह जाता है, ठीक है ना। तो जो भी लोग जो सीखे हों आज, ध्यान रखना, वो चीज का अपडेट मेरे को फीडबैक देना है कि जिस सर ने आज ये सिखाया है बहुत अच्छा लगा ये चीज है, ठीक है। और अगला सेशन का लिंक उनको मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।
ठीक है, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए और अच्छी तरह से क्लोजिंग करिए। 16, 17, 18 3 दिन की क्लोजिंग हो रहा है, उसमें ऑफर भी आ रहा है, बढ़िया तरीके से क्लोजिंग करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।